हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 मैथ्स की आज डेट है 5 अप्रैल 2021। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का। बबली, क्या तुम परिमेय संख्याओं के बारे में जानती हो? हाँ बबलू, यह वही संख्याएं हैं ना जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि हम 0 लेते हैं तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 0 क्या है, p, और नीचे 1 है तो ये q। लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे 0 है या फिर 2 ही है, नीचे 0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम डिवाइड देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इसलिए q 0 के बराबर नहीं होता। p/q होगा तो ये q जो होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। और परिमेय संख्या वही है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर है बहुत अच्छे, उसका दशमलव प्रसार शांत। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं उसे। तो अब ये होते क्या हैं, पहले हम समझेंगे शांत दशमलव प्रसार और फिर अनवसानी आवर्ती। तो हम शांत पहले समझते हैं। तो अगर हम डिवाइड देंगे 2/5 को, हम 0 लगा के पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, 5 4 जा 20, ये डिवाइड ख़त्म हो गया। इसका आंसर क्या है 0.4। तो इसका डिवाइड ख़त्म हो गया, तो ये होता है शांत दशमलव। जिसका डिवाइड ख़त्म हो जाता है वो हो जाता है शांत दशमलव। तो ये क्या है, शांत दशमलव। हमने इसे डिवाइड किया तो भाग ख़त्म हो गया, तो ये हो गया शांत दशमलव। फिर है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, इसमें जैसे कि दे रखा है 1/3। अगर हम इसे डिवाइड करें तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा है, 3 3 दिया 9, 1 बचा, फिर हमने 0 लगाया, 3 3 9, फिर 1 बचा। ऐसे ही करते करते 3 3 3 3 आते ही जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। इसका मतलब होता है 3 बार बार आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती। ये हो जाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये दोनों प्रसार होते हैं परिमेय संख्याओं के। किसके होते हैं, परिमेय संख्याओं के, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर है इन संख्याओं को q से दर्शाया जाता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित मतलब अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच 2 और 3, इनके बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब प्रयास कीजिए 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार। तो अब हमें ये ज्ञात करना है, इनके दशमलव प्रसार बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला है 10/3। अगर हम इसका डिवाइड देंगे तो हमने 3 3 जा 9, तो 9 लिखा, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, तो ये आते जाएगा 3 3 3, ऐसे ही आते जाएगा 3.333 3 3 3 3। तो हम क्या करते हैं 3.3 पे बार लगा देते हैं, 3 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव। फिर था 7/4। अगर हम इसका डिवाइड दें तो क्या होगा, 4 का डिवाइड देंगे 7 से, तो 4 1 जा 4, 3 बचा यहाँ पे, फिर हमने लिया 4 7 जा 28, फिर 2 बचा यहाँ पे, और फिर हमने लिया 4 5 जा 20। तो ये तो डिवाइड ख़त्म हो गया, तो ये हो गया शांत दशमलव, जिसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये डिवाइड ख़त्म हो जा रहा है, तो ये हो गया शांत दशमलव। फिर अगला देखते हैं। अब है, आइए अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखते हैं। जो हमने अभी सीखा
अनसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, हम उसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उसे कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दे रखा है 0.44, ये क्या है? अनसानी आवर्ती 0.44, हम इसे लिख सकते हैं 0.4 पे 12। इसे हमें करना है p/q के रूप में। तो हमने माना x इक्वल्स टू 0.444, हम डॉट करके दिखा देंगे। फिर हम दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 0.444 को करेंगे तो हो जाएगा 4.4444, ये आ जाएगा। फिर हम, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम दूसरे समीकरण में से एक पहले समीकरण को घटाएंगे, तो 10x में से इस x को घटाएंगे और इस में से इसको घटाएंगे। तो 10x में से एक x गया तो 9x बचा, और 4.444 में से 0.44 गया तो 4 बचा। हम ये लिख देते हैं 0.4, अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4 ही बचेगा, ये कितना भी 4 हो सब तो चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 4। तो x इक्वल्स टू आ गया 4/9। तो ये हो गया, हमने इसे p/q के रूप में बदल दिया। अब हमें एक क्वेश्चन करना है, 0.777 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो माना हमने x इक्वल्स टू 0.777, ये हो गया पहला समीकरण। फिर हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। हमने 10 से गुणा किया क्योंकि एक ही संख्या पे 12 है, हमने 10 से गुणा किया तो ये हो गया दूसरा समीकरण। फिर समीकरण 2 में से पहले को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 10x में से ये x घटेगा और 7.7 में से 0.7 घटेगा। तो 10x में से एक x गया, 9x बचा, और 7.7 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो फिर हम इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा आंसर 7/9। तो हमने आज परिमेय संख्याओं के अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखा। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।